हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय बादशाह थे और उनकी रियासत दुनिया के 2/3 हिस्से में फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कई अलौकिक शक्तियां, ढेर सारा धन और एक मधुर आवाज दी थी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत में लगे हुए थे। जब वो अपनी सुरीली आवाज में जबूर की किताब की तिलावत कर रहे थे, तब समुंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़ और यहाँ तक कि पक्षी भी वहां आकर जबूर की तिलावत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मधुर तिलावत की आवाज 40 मील तक सुनाई देती थी। एक समय की बात है, समुद्र किनारे एक समूह बानी इसराइल के लोग रहते थे। उनका काम था मछली पकड़ना। वे हर दिन समुद्र से मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में बैठे थे। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गुप्त आवाज के जरिए उन्हें बताया, हे दाऊद, तुम अपनी उम्मत को बता दो कि वे शनिवार के दिन कारोबार बंद कर दें, अल्लाह की इबादत करें और मछली पकड़ने से दूर रहें, क्योंकि उस दिन तुम लोगों का जुम्मा है, यानी इबादत का दिन। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात सुनाई। रब्बुल आलमीन से ये हुक्म पाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बानी इसराइल को बुलाकर कहा, हे बानी इसराइल, तुम लोग शनिवार के दिन अल्लाह की इबादत करो और सारे व्यापार, बाजार और मछली पकड़ने से दूर रहो। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो और अल्लाह की बात मानते रहो तो तुम्हारा भला होगा। ये कहकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। देश के ज्यादातर लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सलाह को सही से मानते थे, शरीयत के कानून का पालन करते थे और देश के कानून की इज्जत करते थे। लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले एक ग्रुप के बानी इसराइल के लोग पहले शरीयत के कानून का पालन करते थे, लेकिन बाद में कई तरह की चालाकी करने लगे। शनिवार के दिन अल्लाह की इबादत करने के लिए सब लोग दलबल में चले गए, लेकिन बने इसराइल के कुछ लोग इबादतगाह में न जाकर छिप छिपाकर समुद्र के किनारे आ गए। उन्होंने देखा कि शनिवार के दिन समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां अपने आप किनारे पर आ रही हैं। ये देखकर उनके मन में मछली पकड़ने की लालसा जाग उठी। वे कहने लगे कि हफ्ते के किसी और दिन ऐसी मछलियां नहीं दिखती, इसलिए शनिवार के दिन हमें मछली पकड़नी चाहिए, फिर हफ्ते के बाकी दिनों में मछली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी ने कहा, लेकिन कैसे? फिर वो आदमी बोला, समुद्र के इस किनारे हम बड़े बड़े कुएं बनाएंगे और उनमें जाल डाल देंगे। अगले दिन आकर हम वो मछलियां पकड़ लेंगे। ये कहकर वो घर की तरफ चल पड़े। फिर इस योजना के तहत उन्होंने काम वो इस तरह मछली पकड़ने लगे। उन्होंने देखा कि अल्लाह की तरफ से कोई खतरा नहीं आया, तो उनका हौसला और बढ़ गया। फिर काफी समय तक इसी तरह मछली पकड़कर वो बहुत सारे धन दौलत के मालिक बन गए। दूसरी तरफ इस परिवार के कई लोग थे जो शरीयत के कानून का पालन करते थे और महान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे। वे सब एक दिन उन लोगों के पास पहुंचे और बोले, प्रिय भाइयों, आप लोग शनिवार को मछली पकड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने इस दिन को इबादत के लिए चुना है। अगर आप इस हुक्म का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। फिर उस ग्रुप का एक नेता मजाक में बोला, शरिया से मछली पकड़ने का क्या रिश्ता है? इस तरह के आदेश किसी नबी के जमाने में नहीं देखे गए। इस बात में कोई तर्क नहीं है, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। शनिवार को हम खुल्लम खुल्ला मछली पकड़ेंगे, लेकिन अगर दाऊद अलैहिस्सलाम इसका कोई फायदा बता सकते हैं तो हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुम लोग जाकर इस बारे में पूछो। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके साथ बहस करने लगे। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें लालच से दूर रहने के लिए शनिवार को मछली पकड़ने से मना किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि शनिवार को मछली पकड़ने से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर अपने नेता के पास गए और सारी बातें कह दी। तब उनके नेता ने कहा, दाऊद नबी की यह बात मानना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए अगला शनिवार तुम लोग मछली पकड़ने का काम जारी रखोगे। डरना मत, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी हम मछली पकड़कर बहुत सारा धन पा चुके हैं, इसलिए मेरी बात सुनकर चलोगे तो तुम्हारे सभी का भविष्य में फायदा होगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी बनी इसराइल खुशी से झूम उठे। फिर अगले दिन शनिवार को मछुआरों में से सिर्फ कुछ लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और ज्यादा को नजरअंदाज करके सुबह सुबह समुद्र में मछली पकड़ने चले गए। पूरे दिन मस्ती करते हुए मछली पकड़ते रहे और उन्हें बेचकर काफी पैसे कमाए। रात के समय सब अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह कुछ लोग इबादत करने जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पूरा इलाका एकदम सन्नाटा है।
ये देखकर एक ने दूसरे से पूछा, अरे भाई, आज इतनी खामोशी क्यों है? क्या हुआ? क्या आज वे मछली पकड़ने नहीं जाएंगे? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी दिनों में सारे मछुआरे हल्ला गुल्ला करते हुए मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन इतनी चुप्पी तो कभी नहीं देखी। चलो हम वहां जाकर देखते हैं। ये कहकर वे सब पास के घर के अंदर चले गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा वो जैसे सांस थम गई। उन्होंने देखा कि एक झुंड बड़े बड़े बंदर जमीन पर लुढ़क रहे हैं। उन लोगों को देखते ही बंदर उनके पैरों के पास आकर हाउ हाउ करके रोने लगे। उसी पल कुछ लड़कियां आईं और बोलीं कि कल मना करने के बावजूद वे लालच में पड़कर मछली पकड़ने चले गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शनिवार के दिन मछली पकड़ने से बचने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उसके नबी की बात न मानने की वजह से वे सभी बंदरों में बदल गए हैं। अब अगर आप दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनके लिए माफी मांगे तो शायद वे अपनी जिंदगी वापस पा लें। वो लोग बोले कि वक्त रहते उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे पास कुछ नहीं करने का। फिर भी हम ये बातें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और घटना का ब्यौरा देते हुए बोला कि उन्हें माफ कर दो और इंसान के रूप में वापस लौटा दो। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि माफ करने का हक सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, अगर वो माफ करें तो कर सकते हैं। बहुत से तफसीर करने वालों के मुताबिक वो बंदर सिर्फ 3 दिन तक जिए, उसके बाद वो कौम तबाह हो गई। और जो लोग अल्लाह से डरते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बातों का पालन करते थे, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर वो आराम से और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। एक दिन बनी इस्राएल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, हे नबी, हमें क़ियामत की कुछ निशानियां दिखाओ ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, 4 दिन बाद तुम मकतब के सामने मैदान में आओ, फिर तुम क़ियामत की कुछ निशानियां देखोगे। यह कहकर उन्होंने उन्हें विदा किया। उस समय बनी इस्राएल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी। उसके पास एक शौक का बैल था जो बहुत खूबसूरत था। वह हमेशा बैल को सोने चांदी से सजाता था कि कोई भी उसे देखे तो अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। वह बैल को खेत में आजाद छोड़ देता था और वह दिन भर चरा करता था। रात को वो बैल उस अमीर आदमी के घर आकर सो जाता था। अचानक एक दिन वो बैल गायब हो गया। उस अमीर आदमी ने अपने लोगों को बैल को खोजने के लिए अलग अलग जगहों पर भेज दिया। बहुत खोजने के बाद जब वो बैल नहीं मिला तो लोग वापस आ गए। तब उस अमीर आदमी ने कहा कि जो मेरी इस बैल को खोजे उसे लाने पर 100 सोने की सिक्के इनाम दिए जाएंगे। यह घोषणा होने के बाद जुट गए। देश के अलग अलग जगहों बनी इस्राएल में कई नेक और अल्लाह के भक्त बुजुर्ग थे, जिनमें से एक नेक बुजुर्ग महिला थी। वह बहुत धार्मिक थी और दिन रात अल्लाह की इबादत में लीन रहती थी। उस बुजुर्ग महिला का इकलौता बेटा जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहता था। उनके घर के पास एक पानी की नहर बहती थी। जब उन्हें भूख लगती तो वे उस नहर के पास जाकर पेट भरकर पानी पीते थे और इसी से उनकी भूख मिटती थी। निवारण कुछ दिन बाद उस महिला का बेटा पानी के नहर के पास गया और देखा कि वहां कुछ अनार के पेड़ उगाए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद फिर से उस जगह जाकर देखा कि अनार के पेड़ में फल लग गए हैं। तब लड़के ने फल तोड़कर घर ले आया और माँ बेटा दोनों ने पेट भरकर फल खाया। इस तरह से वे नहर के पानी और पेड़ के फलों से अपने दिन बिताते रहे। बुजुर्ग महिला और उसका बेटा कई सालों तक उन पेड़ों के फलों और नहर के पानी का सेवन करते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। एक दिन उस महिला के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम इतने सालों से वही खाना खा रहे हैं, अब मेरा बच्चे की इच्छा थी कि हम बाजार से कुछ और खाना खरीदें। तब उसकी माँ ने कहा, तुम पैसे कहां से लाओगे? लड़के ने जवाब दिया, मैं आम के पेड़ से कुछ आम लेकर जाऊंगा और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से खाना खरीद लाऊंगा। फिर उसकी माँ ने कहा, देखो बेटे, अल्लाह ताला जो खाना हमें दे रहा है उस पर हमें खुश रहना चाहिए। अतिरिक्त चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें नई चीजों की कोई जरूरत नहीं। माँ की ये बातें सुनकर लड़का संतुष्ट नहीं हुआ और बार बार वही कहता रहा। तब उसकी माँ गुस्से में बोली, जो तुम्हारा मन करे वो करो। फिर अगले दिन उस महिला का लड़का अनार के पेड़ से कुछ फल लेकर बाजार गया। फल बेचकर जो पैसे मिले उसी से बहुत सारा खाना खरीदकर घर वापस आया। उसकी माँ ने खाने को देखकर कुछ नहीं खाया। लड़के ने कहा, सुनो माँ, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
तब मजबूर होकर उसकी मां ने थोड़ा खाना खाया। इसी तरह से वो दिन बीत गया। अगले दिन सुबह उस बुजुर्ग महिला का बेटा अनार के पेड़ के सामने गया और देखा कि अनार के पेड़ पर कोई फल नहीं लगा। यह देखकर लड़का निराश होकर घर वापस आया और अपनी मां से बोला, मां, अचानक आज से मैं देख रहा हूं कि अनार के पेड़ पर कोई फल नहीं लगा। उसकी बात सुनकर उसकी मां ने और कुछ नहीं कहा। इस तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं आया। आखिरकार वे बहुत भूखे हो गए। फिर मां और बेटा चिंता में इधर उधर घूमने लगे। एक मौके पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्वस्थ गाय उनके घर के सामने खड़ी है। यह देखकर मां और बेटा जल्दी से अपने घर के सामने आए। अल्लाह के हुक्म से गाय ने बात करना शुरू किया। गाय बोली, आप मुझे काटकर मेरा मांस खा लें। अल्लाह ताला ने मेरा मांस आपके लिए हलाल किया है, इसलिए हलाल मांस खाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उचित नहीं है। गाय के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मां और लड़का बहुत चिंतित हो गए। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे नहीं पता ये गाय कहां से आई है, और अगर हम इसका मांस खा लें तो हम किस मुसीबत में पड़ सकते हैं। तब लड़के ने कहा, गाय खुद कह रही है कि ये हमारे लिए हलाल है, इसलिए अगर कोई गुनाह होगा तो वो गाय का होगा, हमारा नहीं। मां, अगर हम इस गाय को ज़बाह करके इसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाते हैं तो ये सब अल्लाह की इच्छा है। अल्लाह ताला शायद इस फल को बंद करके हमारे लिए ये गाय भेजी है। बुजुर्ग महिला लड़के की बात सुनकर आखिरकार मान गई। फिर जब गाय को ज़बाह करने की तैयारी हुई, गाय के पास आया तो गाय ने अपना गला जमीन में घुसेड़ दिया। तब लड़के ने अकेले गाय को काट कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ बचा लिया अगले दिन के लिए। इधर बनी इसराइल का वो अमीर आदमी एक महिला को अपने गाय की तलाश करने के लिए घर घर जाकर खोजने का हुक्म देता है। फिर वो महिला गाय ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सुनसान इलाके में उस बुजुर्ग महिला के घर के सामने पहुंच गई और वहां एक गाय की खाल और पुरानी हड्डियां पड़ी देखी। ये देखकर वो काफी उम्मीद से भर गई। फिर वो महिला बिना देर किए उनके घर के अंदर जाकर देखा कि बुजुर्ग और उसका बेटा गोश्त के कबाब खा रहे हैं। ये देखकर उस महिला ने कहा, मैं बहुत भूखी हूं, आप लोग मुझे कुछ कबाब खाने दें। ये सुनकर बुजुर्ग महिला ने उसे थोड़ा खाना दे दिया। फिर उस महिला ने कहा, वाह, ये कबाब तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मैं कुछ घर ले जाऊंगी, जाकर मजे से खाऊंगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। फिर उस महिला ने घर जाने के बजाय सीधे उस अमीर आदमी के पास पहुंची और बोली, हुजूर, आप जिस गाय का जिक्र कर रहे थे उसका पता लेकर आई हूं, अब आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तब अमीर आदमी ने उसे उसका पैसा दे दिया। पैसे देकर उसने पूछा, मेरी उस खास गाय का क्या हुआ? तब महिला ने कहा, आपकी गाय जिंदा नहीं है, लेकिन मैं आपको उन लोगों का पता दे सकती हूं जिन्होंने उसे लिया है। धनी व्यक्ति बोला, कौन है वो लोग? महिला ने कहा, इस जंगल के एक सुनसान इलाके में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक छोटा सा घर बना के रहते हैं। वहां वो इबादत के नाम पर झूठा नाटक करते हैं और चोरी डकैती करते हैं। आपकी गाय को उन्होंने काटकर कबाब बना लिया है और उसकी खाल और हड्डियां अभी भी बाहर पड़ी हैं। देखिए, ये इसका सबूत है। आप अब तुरंत अपने आदमी भेजकर उन्हें पकड़वा लीजिए। फिर धनी व्यक्ति ने बिना देर किए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ही आया और पूरी कहानी बताई। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, जाओ, उस विद्या और उसके बेटे को यहां लाओ। कुछ समय बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे, तभी अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, हे अल्लाह के खलीफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, आपके पास बेनी इसराइल के एक अमीर ने जो शिकायत की है वो एक बड़ा रहस्य है। यह अमीर कभी उस वृद्धा के पति का नौकर था। वृद्धा का पति एक समय में बहुत बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह वृद्धा का पति धनी आदमी के साथ व्यापार के मकसद से सीरिया यात्रा करते हैं। काफी सफर करने के बाद वो थक जाते हैं तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में बुरी बातें आती हैं और वो उस बूढ़ी औरत के पति को सोते हुए मार देता है। फिर वो सारी बकरियां और बाकी सामान लेकर मिस्र चला जाता है। वहां सब बेचकर सिर्फ यही गाय रखता है, जिससे वो बड़ा धनवान बन जाता है। देश लौटकर बहुत कम समय में झूठी बातें फैलाकर समाज में एक अमीर आदमी बन जाता है। अब वो गाय बूढ़ी औरत और उसके बेटे द्वारा काट कर खाई जाती है। उसने कहा कि वो गाय उस बूढ़ी औरत के पति की थी और अब जो अमीर आदमी है उसके पास जो विशाल धन दौलत है वो सब उस बूढ़ी औरत के पति की कमाई हुई हलाल संपत्ति है। इसलिए इस घटना को ध्यान में रखते हुए आप न्याय करेंगे। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए।
कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोग उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को उनकी अदालत में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, सबको बता दो कि इस घटना का सही न्याय अगले दिन मैदान में करेंगे और सबको क़यामत के अलामत दिखाएंगे। ये सुनकर सब चले गए। अगले दिन सब लोग एक एक करके मैदान में इकट्ठा होने लगे। तय समय पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी मधुर आवाज में जबूर की किताब पढ़ी। सभी लोग उनकी सुरीली आवाज में जबूर की तिलावत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर आदमी, बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को सबके सामने पेश किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर आदमी से कहा, बुजुर्ग महिला, इस मां ने भूख के मारे आपकी गाय को काटकर खा लिया है। इनके दुख दर्द दूर करने में मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन सही समय पर मैं यह काम करने में असफल रहा हूं, इसलिए उन्हें आपकी गाय का खून करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए आप उन्हें माफ कर दें। तब अमीर आदमी बोला, नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। उन्होंने बिना बताए मेरी पसंदीदा गाय चुरा के खा ली है। आप इसका सही न्याय करें। तब दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, ठीक है, मैं आपको गाय के नुकसान की भरपाई और सही दाम दे रहा हूं। अब आप उन्हें माफ कर दें। अमीर आदमी बोला, मैं माफ करने नहीं आया, मैं आपके पास सही न्याय के लिए आया हूं। ठीक उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक गैबी आवाज में कहा, हे दाऊद अलैहिस्सलाम, उस अमीर व्यक्ति कई बार न्याय की बात कर चुका है, इसलिए आप न्याय कीजिए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपके पास इस बारे में कुछ कहने के लिए है? तब विद्या बोली, हजूर, मेरे पति एक नेक बिजनेसमैन थे। वो हमेशा अपने व्यापार के आधे मुनाफे का पैसा गरीबों और दुखियों को देते थे। लेकिन एक दिन वो व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब मैं अपने एकमात्र छोटे बेटे के साथ बहुत चिंता में पड़ गई। मेरे सारे धन दौलत दुष्ट लोगों ने लूट लिए, जिसके कारण मुझे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। मैं ये कष्ट सहन नहीं कर पाई। एक दिन मैं एक जंगल में एक सुनसान जगह पर जाकर अल्लाह की इबादत में मग्न हो गया। वहां नहर का पानी और पेड़ के फल खाकर कई साल बिता दिए। इस तरह महान अल्लाह ने हमारी रोजी रोटी का इंतजाम किया था। एक दिन मेरा बेटा उस पेड़ का फल खाने को राजी नहीं हुआ। बाजार जाकर कुछ नए खाने की चीजें खरीद लाया। उसके बाद से उस पेड़ पर फल नहीं लगे। आखिरकार मैं और मेरा बेटा भूख से व्याकुल हो गए। ठीक उसी वक्त पता नहीं कहां से एक गाय हमारे घर के सामने आ गई और अल्लाह के हुक्म से इंसान की तरह बात करने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं, तो तुम भूख से क्यों कष्ट सह रहे हो? जब तुमने कहा कि गाय की बलि देकर उसका मांस खाकर भूख मिटाओ, तो हमने गाय की बलि दी और उसका मांस कबाब बनाकर खा लिया। अब आप जो फैसला करेंगे हम उसे मान लेंगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें सुनकर सबके बीच में फैसला करना शुरू किया। उन्होंने उस अमीर आदमी से कहा, हे गाय के मालिक, तुम एक अमीर इंसान हो, लेकिन इस दौलत के असली मालिक तुम नहीं हो। तुमने इस बूढ़ी औरत के पति को मारकर उसकी दौलत पर कब्जा किया है, इसलिए इस गाय का असली मालिक तुम नहीं, बल्कि यह बूढ़ी औरत और उसका बेटा है। यह सुनकर अमीर आदमी ने कहा, हे अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ न्याय पाने आया हूँ, कोई झूठी कहानी सुनने नहीं। इसलिए जो विद्या कह रही है वो पूरी तरह से झूठ है। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आप सच में झूठे हैं। मैं इस घटना के बारे में नहीं जानता था, मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो अपराधी है उसके हाथ पांव और सभी अंग प्रत्यंग सही गवाही दे। यह कहते ही उस अमीर आदमी की जुबान बंद हो गई और उसी समय उसके हाथ गवाही देने लगे। हजूर, आपकी बात सच है। मैंने चाकू से अपने मालिक का गला काटा, मैंने हत्या की और फिर सारे धन संपत्ति बेचकर बहुत पैसे कमा लिए। इसी तरह सभी अंग प्रत्यंग एक एक करके गवाही देने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस अमीर आदमी का धन संपत्ति और सब कुछ इस बूढ़ी और उसकी बेटे को दे दो और उस अमीर को मार डालो। फौरन ये आदेश लागू कर दिया गया। फिर बूढ़ी और उसका बेटा मैदान में सजदा करके गिर पड़े। यह देखकर सारे बनी इस्राएल के लोग हैरान रह गए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के दिन की यह घटना तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में जो भी कर ले, कयामत के दिन तुम में से हर एक अंग संग असली गवाह बनेगा। इसलिए कयामत के सबसे मुश्किल दिन में बचने के लिए शरीयत का पालन करने का वादा करो और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कि महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में जिन कामों से बचने के लिए कहा है उन्हें छोड़ देना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे नबी के दिखाए रास्ते और पवित्र कुरान के निर्देशों के अनुसार चलने की तौफीक दे।